अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेडेस्टल फ़ैन आया है जो कि काम नहीं कर रहा। तो प्यारे दोस्तों, इसको हमने सीरीज़ बोर्ड में लगाना है, जिसको कि सीरीज़ लैम्प भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सीरीज़ की लाइट हमारी बिल्कुल इस टाइम नॉर्मल लग चुकी है। तो अगर आप दोस्तों ने चेक करना है कि हमारी फ़ैन की मोटर शॉर्ट है या नहीं, तो आपने इस तरह सीरीज़ बोर्ड में फ़ैन लगा के ऑन करके उसके बाद आपने जो लाइट के साथ लगा हुआ है हमारा ऑन ऑफ का स्विच, इसको ऑन ऑफ करना होता है। अगर हमारा लाइट की जो रोशनी है वो हमारी सीरीज़ में लगी हुई पंखे की रोशनी से ज़्यादा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह आप देख सकते हैं हमारी लाइट की रोशनी सीरीज़ में लगी पंखे की रोशनी से ज़्यादा है। हमारे पंखे की वायरिंग ओके है। तो चलिए देखते हैं इस पंखे को खोलकर कि फिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारा फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फ़ैन में लगी हुई वाइंडिंग मोटर के ऊपर इसका डोल हमने खोल दी है, इसके अंदर हमारी सिलेक्टर स्विच लगी होती है। जी तो दोस्तों, अगर फ़ैन में लगी वायरिंग की बात की जाए तो इसकी वायरिंग पे समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये 2 अदद जो रेड वायर है ये हमारी कैपेसिटर की वायर है, और इस तरफ लगी हुई ये हमारे 3 अदद वायर ये हमारी स्पीड की वायर है। जो मेन लीड है इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक फेज़ होता है। न्यूट्रल हमने कैपेसिटर के एक साइड पे लगा देनी है। इसका साइड हमने चेक करना होता है, वो हमें पता लगता है फ़ैन के चलने से। अगर हमने इधर वायर लगा दी तो फ़ैन अपने हिसाब से सही टर्न करेगा, मतलब हवा की तरफ देगा। और अगर ये वायर हमने यहाँ पे लगा दी तो पंखा उल्टे साइड पे घूमेगा, जिससे कि फ़ैन की हवा पीछे की तरफ आएगी। और लीड और मेन लीड में लगे जो फेज़ है हमारी वो हमने इन 3 अदद स्पीड पर लगा देनी होती है, जिसको कि हम एक सेलेक्टर स्विच की मदद से कभी 1 पर, कभी 2 पर, तो कभी 3 पर लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस फ़ैन में क्या मसला है, और आप दोस्तों को भी बताते हैं कि आप दोस्त भी अपने घर में अपना फ़ैन खुद सही कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा फ़ैन मुकम्मल तौर पे खुल चुका है, जिससे कि हमने वायरिंग को चेक करने का अमल स्टार्ट किया हुआ है। तो आप इसको घर में किस तरह चेक करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह हमने एक बिजली की वायर ले लेनी है, जिसको कि हम एक लीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने लगा देना है सीरीज़ लैम्प के सॉकेट में। इसका एक सिरा हमने लगा देना है जो हमारी स्पीड है, जो कि हमारी स्पीड स्विच पे लगी हुई है। इसकी किसी एक वायर के साथ आपने इस लीड का एक सिरा लगा देना है, जबकि दूसरा सिरा इसके साथ लगी हुई जो 2 वायर मैंने आपको बताई हैं रेड कलर की, ये हमारे कैपेसिटर की वायर है। तो आप देख सकते हैं एक वायर पे लगाने पर, एक वायर पर लीड का दूसरा सिरा लगाने पर हमारा लैंप ऑन हो चुका है, जबकि हम इस लीड की सिरा कैपेसिटर के दूसरी वायर के साथ टच करते हैं तो हमारा लैंप ऑन नहीं हो रहा है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे कैपेसिटर की वायर हमारे वाइंडिंग मोटर से ब्रेक हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपने ये सीखा होगा कि हम अपनी वायरिंग को, हम अपनी फ़ैन के वायरिंग को किस तरह चेक करेंगे। तो इसका तरीका बहुत ही आसान था जो आप दोस्तों को मैंने सिखाया, और उम्मीद है आप दोस्त सीख चुके होंगे। जी तो दोस्तों, अगर आप वायरिंग के काम को समझते हैं तो इसकी जो वायर काम नहीं कर रही है उसको आप खोल के, जहाँ से वो ब्रेक हो चुकी है उसके साथ उसको ज्वाइन करके आप अपने फ़ैन को सही कर सकते हैं। और अगर आप वायरिंग के काम को नहीं समझते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसको किसी मैकेनिक के पास ले जाएं जो कि वायरिंग के काम को समझता है। आपका फ़ैन ओके हो जाएगा, वो हमें ज़रूर याद रखना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।